कौटिल्य मार्ग पे G20 का पार्क तैयार किया गया है, जो कि सोमवार को एलजी द्वारा इसे उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन क्या कुछ खासियत है, हमारे साथ एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन और दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी हैं। सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से हम बात करें सतीश जी, क्योंकि आप वाइस चेयरमैन एनडीएमसी हैं, जिम्मेदारियां भी काफ़ी अहम होंगी, तो G20 को लेकर जिम्मेदारियों को कैसे आप देख रहे हैं और क्या क्या तैयारियां करवाई है आपने अभी तक? देखिए, एक तो G20 पार्क जो यहाँ पर है, कल माननीय उपराज्यपाल जी इसका उद्घाटन करेंगे। और ये G20 पार्क की विशेषता आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 20 कंट्री हैं, उन 20 कंट्री के जो सबसे प्रमुख, जैसे जो वहाँ के पशु पक्षी हैं या वहाँ के जो जानवर हैं, उन 20 कंट्रीज़ को यहाँ पर डेडिकेट किया गया है। और ये दिखाता है कि भारत किस तरीके से सभी कंट्रियों का रिप्रेजेंटेशन इस पार्क के माध्यम से करेगा। कल उपराज्यपाल इसको डेडिकेट करेंगे G20 कंट्रीज़ को, और आप अगर यहाँ शूटिंग करेंगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग सभी जगह के जो चाहे वो सऊदी का कैमल है वो भी वहाँ पर है, और हर सब जगह के पक्षी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मैं देख रहा हूँ कि इसमें मुर्गे भी हैं, क्रोकोडाइल भी है, तमाम तरह से अलग अलग। लेकिन ये जो बने हैं इसमें मेटल का, मुझे लग रहा है कि बड़ा ही जो मेटल का इस्तेमाल नहीं होता वो मेटल का इस्तेमाल किया। नहीं, इसमें जो हमने यूज़ किया हुआ है ये वेस्ट टू वंडर मटेरियल है। जितना वेस्ट है ये उस वेस्ट से बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि जिसको हम फेंक देते हैं, कबाड़ से इसको बनाया गया है, तो वेस्ट टू वंडर मटेरियल से इसको बनाया गया है। और ये डेडिकेट कल दिल्ली के उपराज्यपाल इसको करेंगे। यानी सोमवार को ये डेडिकेशन किया जाएगा। लेकिन अभी से हम देख रहे हैं कि तमाम तरह से जो लोग हैं, तैयारियां जोर शोर से यहाँ पे चल रही हैं। बिल्कुल, हमारा पूरा स्टाफ लगा है और कल ये दिल्ली को और G20 समिट को डेडिकेट होगा। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है सामने बंदर भी बहुत हैं। इसके लिए भी आप लोगों ने एनडीएमसी ने उपचार किया है, एक फोटो लगा के कुछ साउंड वाउंड का, तो जैसे बंदरों का अतिक्रमण न हो सके। नहीं, निश्चित रूप से ये हम लोगों ने कोशिश की है। ये हम लोगों ने कोशिश की है कि क्योंकि तो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, रिज पास में है, इसके कारण से यहाँ बहुत सारे आते हैं। लेकिन अलग अलग उपाय जो वन विभाग ने हमको बताए हैं कि वो इस तरीके से यहाँ से दूर रहें, तो इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। कुछ स्पेशल तरीके की आवाज़ भी निकालने वाले हैं जो लोग इसको करते हैं, और कुछ कटआउट्स भी लगे हैं, तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। अच्छा, तो जैसे अब बंदरों का आतंक है वो आतंक नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो लेकिन जिस हिसाब से ये अलग अलग हैं, तो ये माना जाए कि 20 कंट्रियों की ये अलग अलग जो ये जानवर हैं वो उनके लिए स्पेशली डेडिकेट किया गया है, या उनकी कंट्री के हिसाब से नेशनल जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं उनका तस्वीर? नहीं, उनकी कंट्री के हिसाब से जो उनकी नेशनल बर्ड या उनका नेशनल एनिमल है, ये उनको डेडिकेटेड है 20 कंट्रीज़ का। तो आप देखेंगे कि अलग अलग है, और कल इसकी डिटेलिंग भी पूरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़े ही अजीब तरह के पक्षी भी हैं, शेर भी है, वर्ड्स भी हैं, तमाम तरह से ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें शायद हम कहें तो रिकॉग्नाइज भी करना बड़ा मुश्किल, लेकिन लोगों ने जरूर देखा पढ़ा जरूर होगा। निश्चित रूप से बिल्कुल कल डेडिकेट होगा, और यही एक खासियत भी है कि जब अलग अलग सम्मेलन होते हैं तो अलग अलग पार्क का डेडिकेशन अलग किया जाता है। और ये सबसे बड़ी खासियत है कि जो कबाड़ है, वेस्ट टू वंडर मटेरियल है, उस वेस्ट से सारा इसको बनाया गया है। ये पेड़ भी मैं देख रहा हूँ कि बड़ा ही अनोखे डिजाइन से बनाया गया है, और इसमें पक्षी भी बैठाए गए हैं। जी बिल्कुल, अलग तरीके से देखिए ना, जो हमारे कलाकार हैं भारत के, वो किस तरीके से वेस्ट मटेरियल को इतना यूटिलाइज करके बनाते हैं, यही इस पार्क की खासियत भी है। ये बनाने वाले लोग कौन हैं? कौन सी कोई संस्था है, या फिर एनडीएमसी खुद अपने तरीके से बनवा रही है, या क्या इसमें डेडिकेशन? नहीं, ये दिल्ली के ही आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भारत दर्शन पार्क भी पहले बनाया है एमसीडी के अंदर, और दिल्ली में ऐसे बहुत कलाकार हैं जिनका शुरुआत आपने की थी। हाँ बिल्कुल, वो भी उस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने डेडिकेट किया था, और उन्हीं लोगों ने मिलकर के इसको बनाया है। तो ये माना जाए कि जिस हिसाब से वेस्ट टू वंडर पार्क है, उसी तर्जियत पर यहाँ पर ललित कला अकादमी द्वारा ये पूरा डिजाइन करके, ये पूरा जिस हिसाब से वेस्ट टू मटेरियल उसका इस्तेमाल करके तमाम ये जानवर बनाए गए हैं। हाँ बिल्कुल कला है, लेकिन ललित कला अकादमी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये तो जो वेस्ट टू वंडर पार्क बनाने वाले एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने इसको, कलाकारों ने बनाया है। अच्छा, यानी हम कहें कि वेस्ट टू वंडर पार्क वालों ने ही पूरा ये साजो सज्जा, पूरी तैयारियां हर तरफ से, हम देखें यहाँ पे हिरन भी है, यहाँ पे तमाम तरह से अलग अलग जानवर हैं, बड़े स्टाइलिश वे में बनाए गए। बिल्कुल, अलग अलग कंट्री के हिसाब से जो वहाँ के नेशनल एनिमल्स हैं, जो वहाँ की नेशनल बर्ड हैं, उसी हिसाब से इनको बनाया गया है। एंट्री पे हम देख रहे हैं मोर भी है, जो अपना राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो वो तो यहाँ पर होगा ही। और इसी तरह से अलग बाकी भी अलग अलग तरह की जो कृतियाँ हैं वो कलाकारों ने बनाई हैं। यानी माना जाए G20 का ये आगाज अब ये प्रवास चलने के लिए तैयार है। बिल्कुल, कल जब आप आएंगे तो इसकी तैयारियां जोरों पर है। एनडीएमसी का स्टाफ 24/7
इसकी तैयारी कर रहा है और कल दिल्ली के उपराज्यपाल इसको G20 समिट के लिए समर्पित करेंगे। चलिए, तो आपने देखा ये ऐसा पार्क जहाँ पे G20 यानी जो पूरे विश्व के 20 जो देश आएंगे उनके राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय जानवरों के यहाँ पर वेस्ट वंडर के तरह से बनाया गया है, सजाया गया है, जैसे तमाम ये लोग भी आकर अपने तमाम पक्षी और एनिमल्स को पहचान सके, रिकग्नाइज कर सके। इसे तमाम तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। बस सोमवार को जब यहाँ पर डेडिकेशन यहाँ पर एलजी साहब उद्घाटन करेंगे, सतीश उपाध्याय जी उस समय मौजूद होंगे और उसके बाद से तमाम ये पार्क होगा सबके लिए खोल दिया जाएगा, खासकर उन विदेशी मेहमानों के लिए जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आकर शिरकत करते नजर आ रहे हैं। यह एक नज़ारा आपने देखा। अब सतीश जी के साथ हम उस पॉइंट पे चलेंगे और तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, आखिर क्या कुछ तैयारियां और खास हो रही हैं, किन कुछ जगहों पर क्या कुछ अलर्ट और किए जा चुके हैं। तो अभी दीजिए इजाज़त, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।